साम के स्वभूत स्वर को संपादन करने की आवश्यकता। जो इस साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के स्व अर्थात धन को जानता है, उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय स्वर ही उसका धन है। अतः ऋत्विक कर्म करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए। उस स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक कर्म करे। इसी से यज्ञ में स्वरवान उद्गाता को देखने की इच्छा करते ही हैं। लोक में भी जिसके पास धन होता है उसे ही देखना चाहते हैं। जो इस प्रकार इस साम के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। साम अर्थात साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के स्व यानी धन को जो पुरुष जानता है उसे क्या फल मिलता है? उसे धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फल के द्वारा प्रलोभित कर उसे अपनी ओर अभिमुख करके श्रुति श्रवण के इच्छुक से कहती है, निश्चय उस साम का स्वर ही धन है। स्वर कंठगत मधुरता को कहते हैं, वही इसका धन विभूषण है। उसके द्वारा भूषित होने पर ही उद्गान समृद्धिमान दिखाई देता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए अर्थविज्य यानी उद्गान रूप ऋत्विक कर्म करते हुए स्वर के द्वारा साम की समृद्धि संपादन करने की इच्छा वाले उद्गाता को वाणी के विषय में अर्थात वाणी के आश्रित स्वर की इच्छा करनी चाहिए। यह तो प्रासंगिक विधान किया गया है। साम की सुस्वरता अर्थात स्वर तत्व प्रतीति कर्तव्य होने पर इच्छा मात्र से ही उसकी सुस्वरता नहीं हो जाती। इसलिए तात्पर्य है कि दंत धावन और तेलपान आदि के बल से सुस्वरता का संपादन करना चाहिए। इस प्रकार संस्कार युक्त हुई उस स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक कर्म करे। अतः क्योंकि स्वर साम का धन है इसीलिए उसी से साम विभूषित होता है। इसी से लौकिक पुरुष जिस प्रकार धनी को देखना चाहते हैं उसी प्रकार यज्ञ में स्वर संपन्न उद्गाता को ही देखने की इच्छा करते हैं। लोक में यह प्रसिद्ध है ही कि जिसके पास स्व अर्थात धन होता है उस धनी को लोग देखना चाहते हैं। इस प्रकार सिद्ध हुए गुण विज्ञान रूप फल के संबंध का जो इस प्रकार इस साम के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। इस वाक्य द्वारा उपसंहार किया जाता है।